माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में जल सप्लाई एवं पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्षेत्र में पिछले मंगलवार से जल जन सुनवाई प्रारंभ की गई। पिछली जन सुनवाई में जहां लगभग 37 शिकायतें प्राप्त हुई थी, वहीं इस बार 20 से 25 कॉलोनियों के रहवासी पेयजल व ड्रेनेज संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जल जन सुनवाई में महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जल सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे इंदौर में भी पिछले मंगलवार से जल सुनवाई का आयोजन शुरू किया गया था और पिछली बार जल सुनवाई में हमारे यहाँ लगभग 37 शिकायतें आई थी और इस बार जल सुनवाई में माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे रहवासियों के शिकायतों को सुना भी और उनके निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे वार्ड में संवेद नगर, विनोबा नगर, बख्तावर राम नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन आदि कुछ स्थानों पे गंदे पानी की शिकायतों को लेकर, साथ ही साथ वाटिकाएँ जो राष्ट्रीय वाटिका, पुष्प वाटिका, साई विहार, श्रीजी वाटिका में गंदे पानी की शिकायतें लगातार चलती हैं। तो कुछ जगह तो नर्मदा लाइन बहुत पुरानी, लगभग 35-40 साल पुरानी हो गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो उन लाइनों को रिप्लेस करके नई लाइनें डालने का अपने माननीय महापौर जी से आग्रह किया है। और कई जगह ड्रेनेज की समस्या के कारण गंदा पानी आ रहा है, तो उन ड्रेनेज की लाइनों को भी हमने बदलने का आग्रह महापौर जी से किया है। आज लगभग 20-25 कॉलोनी के अलग अलग रहवासी ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर और नर्मदा पेयजल की समस्या को लेकर आए थे। तो उसमें से अधिकांश शिकायतें कुछ जो हैं वो लाइनों को रिप्लेस करने की है। तो महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र इन लाइनों को रिप्लेस भी कराएंगे और ड्रेनेज की लाइन के लिए भी उन्होंने नई लाइन डालने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अगर ड्रेनेज की लाइनें और नर्मदा की लाइनें ठीक हो जाती हैं तो मुझे लगता है गंदे पानी की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देखिए, पिछली बार जो 37 समस्याएँ आई थी उनमें से 6 समस्याओं का निराकरण हो चुका है और 29 शिकायतें गोयल नगर की थी। गोयल नगर में पानी बराबर अच्छा आ रहा है, साफ़ आ रहा है, लेकिन कम दबाव से पानी के आने की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। आज भी वहाँ के रहवासी लोग आए थे। माननीय महापौर जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पास में जो पालीवाल नगर में टंकी बनी है, वो टंकी अगर चालू हो जाएगी तो उस टंकी के चालू होने से हमारे यहाँ पानी की जो बचत होगी उससे गोयल नगर और आसपास के कॉलोनियों को फ़ायदा मिलेगा। माननीय महापौर जी ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि पालीवाल नगर टंकी का काम शीघ्र ख़त्म किया जाए और सप्लाई शुरू की जाए। उसके बाद जो पानी बचेगा तो उससे गोयल नगर, महावीर नगर और उसके आसपास की कॉलोनियों में जल का प्रदाय का जो समय है वो भी बढ़ेगा और जल का दबाव भी बढ़ेगा। तो समस्याएं उनकी मुझे लगता है कि एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। देखिए, संवेद नगर, विनोबा नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन, बख्तावाराम नगर, ABC सेक्टर, ये वो इलाके हैं जहाँ लगातार गंदे पानी चलने की शिकायतें आ रही हैं। और ये वो स्थान है जहाँ 35-40 साल पहले जब नर्मदा जी की लाइन डलना शुरू हुई थी, उस समय लाइन यहाँ डली थी और वे आज कई जगह नालों में से निकल रही है, कई जगह ड्रेनेज के चैम्बर में से निकल रही है और उनकी जो अवस्था है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। बार बार लाइनें फूट जाती हैं जिसके कारण गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी नर्मदा की लाइन में मिक्स होता है। तो हमने महापौर जी से आग्रह किया कि संवेद नगर और विनोबा नगर, तिलक नगर, बख्तावरा नगर की लाइनें हमको प्राथमिकता से चेंज कराना होगी। वो अगर लाइनें चेंज हो जाएंगी तो हमारे पानी साफ और शुद्ध आने लगेगा।